नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता, बीए भाग तृतीय के लिए। मित्रों, इससे पहले मैं आपको आधुनिक युग और आधुनिकता या यूँ कहें कि आधुनिक युग की शुरुआत की जो महत्वपूर्ण कड़ियाँ थी उसके बारे में हम विचार विमर्श कर चुके हैं। अब चूँकि आधुनिक युग में जो प्रथम जो युग है वो है भारतेंदु युग, तो इसको देखना हमें बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद द्विवेदी युग, फिर छायावाद, छायावाद के बाद में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, अकविता। तो इस प्रकार से ये जितने भी युग की शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग से होती है। अतः हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भारतेंदु से ही आधुनिक काल की शुरुआत होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। इतनी अल्प आयु में ही इन्होंने साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है और भारतेंदु की रचनाओं की संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। उन्होंने साहित्य की जो विविध विधाओं को एक तरह से समृद्ध किया है वो अनेक विधाएं हैं, किंतु उन्होंने हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में शुरुआत की है। ये बात महत्वपूर्ण है और ये हम देख चुके हैं कि 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बंगला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया और इसी समय 1868 ईस्वी में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इसमें साहित्यिक रचनाएं तो होती ही थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार और भी टिप्पणियाँ इसमें होती थी। इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील की थी और ग्राम गीतों के संकलन की योजना प्रकाशित की थी। 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण था। इसी से इस बात को समझा जा सकता है कि स्वयं भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली 1873। बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। 1874 ईस्वी में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और उनके अनुवाद किए, मतलब अन्य भाषाओं में थे, उनके अनुवाद किए। उनके जो मौलिक नाटक हैं उनमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य विष मूषधम, भारत दुर्दशा, बहुत प्रसिद्ध नाटक है इनका। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और सती प्रताप, ये उनके एक तरह से मौलिक नाटक हैं। और अनुदित नाटक भी उन्होंने लिखे हैं, जिसमें विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जन्म, ये उनके अनुदित नाटक हैं। बादशाह दर्पण, काश्मीर कुसुम उनके इतिहास ग्रंथ हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये कहानी हरिश्चंद्र ने लिखी है। कविताओं आदि का उल्लेख तो हाँ भारतेंदु युग में हुआ, लेकिन भारतेंदु है उन्होंने यात्रा वर्णन भी लिखे। उन्होंने सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्रा बैलगाड़ी से की थी। कहते हैं 1865 ईस्वी में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
और उनका परिचय बंगाल के नए साहित्यिक आंदोलन से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत जीवंत एवं मित्रपरायण व्यक्ति थे। उनकी जिंदा दिली की कहानियाँ साहित्य के क्षेत्र में तो हैं ही, इसके अलावा अनेक कहानियों और काशी के लोक जीवन में भी प्रचलित है। उन्होंने अपने जैसे समान धर्मा लोग थे, जो साहित्यिक लोग थे, उनको एकत्रित किया और उनको प्रोत्साहित किया और फिर उनकी रचनाएं भी छापी। इसलिए भारतेंदु युग में एक भारतेंदु मंडल भी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के अत्यंत समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे। कहते हैं स्वयं काशी नरेश इनके यहाँ आया करते थे और उनका जीवन राजसी वैभव का सा था। किंतु भारतेंदु ने धन की कभी बहुत ज़्यादा लालसा नहीं रखी, बल्कि उसकी उपेक्षा ही की। वे महान दानी भी थे। उनका जो अंतिम समय था वो ज़रूर थोड़ा अभावग्रस्त था। भारतेंदु महान साहित्यकार ही नहीं, महान मानव भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवाद का विरोध करता था। देश की विषमता का चित्रण है जो उन्होंने अपने साहित्य में किया, उसकी पीड़ा व्यक्त की और उस समय की जो विषमता थी उसको दूर करने की है जो भारतेंदु ने अपने साहित्य में प्रेरणा दी। भारतेंदु के साहित्य में भक्ति, रीति और आधुनिक धाराएं हैं, किंतु उनका ऐतिहासिक महत्व आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में है, क्योंकि नए बोध पर आधारित यह धारा ही विकासशील थी। इन्हीं गुणों के कारण आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक दौर को भारतेंदु युग कहा जाता है और प्रवृत्ति हिंदी साहित्य का विकास जिस दिशा में हुआ उस पर सबसे पहले भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकार चले। उनके जो सहयोगी रचनाकार थे उनमें एक तो प्रताप नारायण मिश्र, इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जा सकता है, एक बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमनगर, लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी और भी इनके अलावा बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने भारतेंदु युग में अपना योगदान दिया है। प्रताप नारायण मिश्र ये बड़े विनोदी स्वभाव के थे और ये ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। उनका मनमौजीपन इनकी रचनाओं में विशेषतर निबंधों में दिखाई पड़ता है। कुछ निबंध उन्होंने गंभीर ढंग के भी लिखे हैं। कलि कौतुक रूपक, संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हटी हमीर, गौ संकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी, ये नाटक इन्होंने लिखे हैं और दैनिक जीवन की घटनाओं पर और नए फैशन पर इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं को भी नए बोध के साथ इन्होंने चित्रित किया है। और जो बालकृष्ण भट्ट है ये हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालते थे, तो ये निबंधकार, समीक्षक और नाटककार भी थे। इन्होंने कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की है। भट्ट कुछ बंगला नाटकों का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। और भारतेंदु के और भी सहयोगी हैं बद्री नारायण चौधरी, ये मिर्ज़ापुर में जन्मे और काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। ये निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। आनंद कादिम्बिनी नाम की पत्रिका निकालते थे, जो बाद में नागरी नीरद नामक पत्र भी निकला।
प्रेम घन निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक थे। भारतेंदु युग के इनके अतिरिक्त भी लाला निवास, श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी, ये इनके और साथी साहित्यकार थे। यदि भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों की बात करें, उसकी विशेषताओं की बात करें, तो इस युग की जो प्रमुख विशेषता थी उनमें एक तो ये था कि इनका प्राचीनता के प्रति बड़ा मोह था, प्राचीनता के प्रति मोह। और दूसरी जो इनकी काव्य विशेषता है वो है नवीन दिशाओं की ओर ये लोग अग्रसर हुए। तीसरी जो इनकी प्रमुख विशेषता है वो है समाज सुधार की ललक। भारतेंदु युगीन जो साहित्यकार थे उनमें समाज सुधार की बहुत अधिक ललक थी। भारतेंदु ने जो भारत दुर्दशा नाटक लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि रोहूं सब मिली आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इस प्रकार है जो समाज सुधार की है जो भारतेंदु के कवि ने बहुत अधिक उसके प्रति ललक थी। अगली जो इनकी विशेषता है वो राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, ये इनकी एक प्रमुख विशेषता थी। भारतेंदु युग के जो भी साहित्यकार थे उनमें बहुत अंदर तक, या यूँ कहें कि मूल जो प्रवृत्ति थी वो थी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता, देशभक्ति। भारतेंदु का एक उदाहरण है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। प्रकृति चित्रण, भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने प्रकृति का स्वच्छंद चित्रण किया है और उनकी कविता का, उनके साहित्य का प्रकृति को उन्होंने एक अंग बनाया है। इनके साहित्य पर पाश्चात्य का प्रभाव बहुत रहा। पाश्चात्य जो प्रभाव था वो साहित्य के ऊपर स्पष्ट देखने को मिलता है। अगली विशेषता है इनकी श्रृंगारिकता। भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने, साहित्यकारों ने श्रृंगार को आत्मा मान करके और अपनी रचनाओं में विविध रसों का एक प्रकार से प्रयोग किया, जिनमें श्रृंगार रस प्रमुख था। भक्ति भावना, हास्य व्यंग भारतेंदु युगीन कवियों में देखने को मिलता है। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सकी सज्जन नहीं शराब। एक इनकी भारतेंदु युग के जो साहित्यकार थे उनमें अनुवाद की प्रवृत्ति बहुत देखने को मिलती है। लगभग सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने काव्यानुवाद किया है। तो इस प्रकार ये कुछ भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं थी। भारतेंदु युग के कवि और साहित्यकार जिन्होंने आधुनिक युग की शुरुआत की, आधुनिक युग को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य उनके इस योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा।